अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज ये देखें क्लाइंट्स के हेयर पे हमने केराटिन की है और माशाल्लाह से बाल आप देखें कितने सिल्की शाइनी और स्मूथ हो चुके हैं। और फिर हमने लास्ट पे थोड़ी सी कटिंग दी इनको। और ये देखें बालों की शाइन चेक करें माशाल्लाह, ये फुल डैमेज और कट डाउन वाले हेयर ट्रीटेड बाल थे और हमने इसके ऊपर ऑजिस के साथ काम किया। और ये देखें इसका फाइनल रिजल्ट्स। तो ये भी आप भी कर सकते हैं घर बैठ के। इंशाल्लाह आपको ऑजिस कंपनी के साथ इसके ऊपर जितना भी मैं वर्क करूँगी आपको सब दिखाऊंगी। ऑजिस कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, 100% श्योर है आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये नंबर बी और नंबर ए, इसके अंदर 2 ये पैकेट होते हैं। ऑजियस कंपनी जो है अब 100% रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अलावा ये इनकी जितने भी कलर की प्रोडक्शन है सब बहुत ज़बरदस्त है, इसके कलर बहुत अच्छे हैं। जितने भी ये हेयर की एक्सेसरीज़ इनके बारे में सब बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आपके क्लाइंट्स के हेयर चेक करवाते हैं। बिल्कुल डैमेज डेड हेयर हैं इनके और 2 मुँहे बाल हैं, ऊपर से इनके कट डाउन हुआ है बालों के अंदर। तो आज इसी के ऊपर हम ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे और लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे माशाल्लाह से। ऑजियस कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, आप इस ब्रांड को एक दफ़ा इस कंपनी को यूज़ करें, आप खुद कहेंगे कि वाकई ही ये फुल रिज़ल्ट देती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ चले हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो भी सब कुछ मेंशन करूँगी। और दूसरी ये कि जब भी आप कट डाउन के ऊपर इस तरह के बालों के ऊपर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर बालों के क्रीम का जो टाइम दिया हुआ है वो 40 मिनट है तो आपने 30 मिनट टाइम देना है। ख़ासकर जिनकी नीचे की रूट्स होती हैं, नोखें होती हैं बालों की, वो डेड हुई होती हैं, डैमेज होती हैं, कट डाउन वाली होती हैं, तो आपने वहाँ पे 20 मिनट देने के बाद वहाँ पे पानी का शावर कर देना है। क्लाइंट्स के आपने इस तरह सेक्शन कर लेने हैं और बिल्कुल बारीक लेयर्स ले के और नीटनेस के साथ आपने 1 इंच छोड़ के बालों के ऊपर ये क्रीम अप्लाई करनी है। और इसके बाद आपने ये रूट्स पे बिल्कुल ही क्रीम अप्लाई होने देनी, क्योंकि रूट्स पे अगर लगे तो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर सुनने में ये आता है कि केराटिन करवाने से बाल उतर जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि केराटिन से बाल नहीं उतरते। करने का ट्रीटमेंट जो होता है, मेथड होता है, वो बालों को गिराने में होता है, क्योंकि अक्सर पार्लर वाली जल्द काम का रश होता है, जल्दी में रूट्स के ऊपर भी क्रीम अप्लाई कर देते हैं जिससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी करें नीटनेस के साथ काम करें। जो मेरे बिगनर्स स्टूडेंट्स और जो न्यू सीखती हैं उनके लिए ये ख़ास कर है कि जब भी क्रीम अप्लाई करनी है तो आपने अच्छे तरीके से फुल बालों के ऊपर अप्लाई करनी है। कहीं कोई पैचेस नहीं पड़ने देने, कहीं कोई बाल जो है वो सूखा ना रहे, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से ये क्रीम अप्लाई करके फिर इसके लेयर्स को छोड़ देना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ कि जब भी आपने केराटिन बालों पे करनी हो, रिबॉन्डिंग करनी हो, एक्सटेंसो करनी हो, हमेशा बालों का टेक्सचर चेक करें कि किस किस्म के बाल हैं। अगर तो क्लाइंट्स के बाल गिरते हों उनसे पहले पूछ लें कि अगर आपके बाल गिरते तो नहीं है। अगर बाल गिरते हैं तो कभी भी केराटिन रिबॉन्डिंग का काम आप ना करें। उनको ये तजवीज़ करें कि आप ये ट्रीटमेंट ना करवाएं, ठीक है। पहले ही उनके बाल वीक होते हैं, ज़ाहिर है ये तेज़ केमिकल जब लगेंगे तो जो उनके बाल हैं वो जड़ से तो नहीं उतरेंगे लेकिन दरमियान से सारे टूट जाएंगे, ठीक है, वीक होते हैं वो बाल। तो ये आपने लाजमी आपने उनसे पूछ लेना है। बालों का टेक्सचर चेक करें, बालों को ये चेक करें कि वो कितने मजबूत हैं, वीक हैं या मजबूत हैं, ठीक है। तो ये लाजमी आपने चेक करना है। जितने स्ट्रॉन्ग हेयर होंगे उतना ही ट्रीटमेंट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो आप बगैर झिझक के आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वीक बालों पे करेंगे तो अगर अक्सर पैसों का लालच भी हो जाता है कि हम करेंगे तो हमारे पैसे आ जाएंगे, अगले के चाहे बाल सारे गिर जाएं, ठीक है। तो ये कभी भी बालों के साथ आप ये ऐसा काम ना करें। तो इतनी सफाई के साथ जैसे मैं दिखा रही हूँ, इतनी सफाई के साथ आपने ये ट्रीटमेंट करना और क्रीम अप्लाई करनी है। छोटी छोटी लेयर्स लेनी है और स्ट्रेट करके आपने कॉम नहीं करना, स्ट्रेट करके आपने बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद आपको ये भी बताती जाऊँ कि अगर केराटिन रिबॉन्डिंग ये इस तरह का काम बगैर कलर वाले ट्रीटेड बालों पे, वर्जन बालों पे हो, ट्रीटेड बाल ना हो, सिंपल कलर भी लगाओ तो फिर चल जाता है। तो ये रिज़ल्ट जो है वो 100% आता है। अगर इस तरह के कट डाउन कलर वाले बाल होंगे तो केराटिन का रिज़ल्ट 50 से 60% आता है, ठीक है। 50-60% इतना ही आता है, 100% रिजल्ट नहीं आता। ये ख़ासकर आपने क्लाइंट्स को पहले ही कह देना है कि भाई आपने ये कट डाउन वाले बालों पे आपने ये ट्रीटमेंट करवाना है तो इतने % आपका रिज़ल्ट आएगा।
क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो 100% रिज़ल्ट नहीं आता, तो वो फिर कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया, या ये था या वो था। ठीक है, तो आपने ये लाजमी उनसे डिस्कस कर लेना है। तो इस तरीके से आपने दोनों हैंड से अच्छे तरीके से आपने क्रीम अप्लाई करके छोड़ देना है और टाइम नोट करते रहना है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर बैक पे आपका कलर अप्लाई हो रहा है, बैक पे आपकी क्रीम अप्लाई हो रही है, तो आपने उसका टाइम अलग से नोट करना है। अगर साइडों से लेफ़्ट राइट साइडों से कलर होगा तो आपने उसका टाइम अलग से नोट करना है। ये देखिए पीछे हमारी क्रीम फुल बालों पे अप्लाई हो चुकी थी। ये तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने 40 मिनट का टाइम था, लेकिन इसको मैंने 25 मिनट दिया। अब जैसा कि वो उनके बाल नीचे से डैमेज थे, तो मैंने वहाँ पे 25 मिनट के बाद शावर कर दिया था पानी का हल्का हल्का। ठीक है, ताकि जो उनकी वो एंड वाली नोखें हैं बालों की वो और ज़्यादा डैमेज ना हो। अब हम साइड की तरफ आ जाएंगे। अगर इसका भी मैंने टाइम अलग से नोट करना है और सारे सेक्शन के टाइम अलग नोट होंगे, क्योंकि अगर पीछे मैंने 30 मिनट देनी है तो आगे ज़ाहिर ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, उसका हो रहा है और उसका हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम पीछे वाले बालों में पानी का शावर कर देंगे, सारे बालों में पीछे के। ठीक है, बैक बालों पे हम पानी का शावर कर देंगे, ये आपने भूलना नहीं है। मैंने पहले भी केराटिन के ऊपर वीडियोस लगाई हुई हैं, तो मुझे यही मैसेज आते हैं कि मैम हमें बताया जाए कि आप जब ट्रीटमेंट करती हैं तो क्या टाइम इसका होता है। हम कंफ्यूजन में होते हैं कि कितना टाइम देना होता है और किस तरह इनका वो इलास्टिसिटी चेक की जाती है बालों के अंदर, तो कितने मिनट पे अगर इलास्टिसिटी इनके बालों में ख़त्म हो जाए तो कब वॉश करना है, ये सारा कुछ मुझे मैसेजेस पे पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ काइंडली आप पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें या आगे फॉरवर्ड कर करके ना देखा करें, फिर आपको समझ नहीं आती और आप इस तरह का ट्रीटमेंट घर पे जब करते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो तसल्ली के साथ सुना करें, देखा करें, समझा करें, फिर अप्लाई किया करें ये चीज़ें अपने बालों के ऊपर। और ये खुद से तो खुद का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये दूसरों से करवाना पड़ता है। तो लेकिन जिस तरह मैं आपको कर करके दिखा रही हूँ तो सेम आपने ऐसे ही करना है। यकीन मानिए आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जब ये वीडियो शॉर्ट बनानी पड़ती है, उसको एडिटिंग करनी, उसको जोड़ना, उसको सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। देखने में ये काम इजी लगता है, लेकिन हमें पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। तो काइंडली आप पूरी वीडियो देखा करें और हमारे काम को अप्रिशिएट किया करें, लाइक भी कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें, ताकि मेरी जो हर वीडियो आने वाली है तो आप तक पहुंच सके। और प्यारे प्यारे कमेंट्स का भी आपका वेट होता है कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपने क्रीम अप्लाई की है और करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे हमने वीडियो थोड़ी शॉर्ट क्लिप स्किप की थी, इसलिए कि क्योंकि हमारे यहाँ 2 क्लाइंट्स एट अ टाइम केराटिन करवाने हुए थे, तो इसलिए। अच्छा, मैंने टाइम पूरा देने के बाद 30 मिनट तीनों तरफ कंप्लीट करवाए, फिर मैंने वॉश करवाया। सिंपल पानी के साथ आपने वॉश करना है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद बालों को ड्राई किया। अब हम छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों के अंदर आयरन करेंगे। ठीक है, आयरन की जो स्पीड होगी वो आपने 230 पे रखनी है। ठीक है, तो 230 के ऊपर आपने आयरन करना है और इतनी दफ़ा आयरन करना है, 4 से 5 दफ़ा, कि आपके जो लेयर्स के अंदर है कोई भी ट्रायंगल ना रहे, कोई यानी कि रफनेस ना रहे, कुछ ना रहे। जब भी कैरेटिन करते हैं तो कैरेटिन में 50% रिजल्ट क्रीमों का आता है और 50% रिजल्ट आपके आयरन का होगा। ठीक है, जितनी अच्छी आयरन करेंगी आप उतना ही रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, अपने माइंड में रखनी है कि 50% रिजल्ट आयरन का और 50% क्रीम का। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके ऊपर काम किया, लेकिन मुझे वाकई इस तरह के डैमेज हेयर और कट डाउन वाले बालों पे इसका वैसे मुझे 100% रिज़ल्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने टाइम का ख्याल रखा, हर चीज़ का प्रॉपर किया, तो रिज़ल्ट ज़ाहिर है मिलने थे हमें। तो अब हम जो सेकंड क्रीम है वो अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, और ये इस दफ़ा ये मेरे वीडियो का ज़रा सा आपको जो रिज़ल्ट है वो ज़रा धीमा सा मिलेगा, क्योंकि जो जिस मोबाइल पे ये वीडियो शूट हो रही थी तो उसके वो था रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना मोबाइल जो था वो नहीं था, वो कहीं गया हुआ था तो इसलिए मुझे ये अपने वर्कर के मोबाइल पे वीडियो बनानी पड़ी। ये सब आपके लिए है। ठीक है, ताकि मेरे जो व्यूवर्स बिगनर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो
लाजमी ये चीज़ें सीख लें, कहीं वो रह ना जाएं, इसलिए। अच्छा, ओजीएस कंपनी पे आप आंखें बंद करके काम करें। इनके कलर के ऊपर इनके ये कट डाउन भी ले सकते हैं आप, ब्लीच का सामान भी ले सकते हैं, और बालों की इनकी शैम्पू है, कंडीशनर है, इनकी केराटिन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आप भी इसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, इस तरीके से आपने क्रीम को अप्लाई करना है। अगर अच्छा, ये वाली क्रीम अगर बालों पे लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एहतियात करें, फुल रूट्स पे ना लगाएं, थोड़े से यानी कि बचा कर लगाएं, ठीक है। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा के दिखा रही हूँ। तो ये क्रीम अप्लाई करने के बाद हमने इसका टाइम था 20 मिनट, ठीक है, 20 से 30 मिनट था, लेकिन हमने इसका टाइम पूरा ही दिया, इसका टाइम कम नहीं किया, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम होती है, तो इसलिए। फिर मैंने इसको वॉश करवाया पानी के साथ, कोई कुछ नहीं लगाया हमने, शैम्पू कुछ नहीं लगाया, केराटिन मास्क, ठीक है, सिंपल पानी से वॉश करवाया, ड्राई किया, और हम फिर से आयरन करें। ये हमारा लास्ट टच था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है बालों का और आयरन का। देखिए अब हम केराटिन आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, ये हमने 3 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट छोड़ देना है, बालों को बिल्कुल खुला छोड़ना है, कॉम्ब करते रहना सारा दिन, और कोई कैचर वगैरह नहीं करना। 3 दिन के बाद आफ्टर वॉश होता है इसका जो केराटिन मास्क लगाया जाता है, और फिर इसके बाद आफ्टर केराटिन शैम्पू यूज़ होता है, वो लाजमी यूज़ करना है। उसके बगैर अगर आप आम घर में जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो करेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट 100% नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने केराटिन शैम्पू और मास्क लाजमी लेना है। अगर ओजीएस का ही लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, इसी का मास्क ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आयरन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके बालों को आयरन करना है, और ये हमारा लास्ट टच है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है, लेकिन मेरा मकसद होता है कि आपको कंप्लीट सारा रिज़ल्ट दिखाया जाए और आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, क्योंकि बालों का मामला है तो बालों के मामले में कोई रिस्क नहीं लिया जाता। क्योंकि अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हुई करने में या कुछ भी, तो क्लाइंट्स के हेयर गिर जाएंगे, और आपका ज़ाहिर है सैलून का काम है तो वो भी, ठीक है। तो आपने इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ट्रीटमेंट के दौरान भी टाइम का इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसका फुल ख्याल रखना है आपने। टाइम बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए। कभी अच्छा ब्लैक बाल हो, नॉन वर्जन बाल हो, वर्जन बाल हो, तो उसको आपने जितना क्रीम के ऊपर टाइम लिखा हो उतना ही दे सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के कलर वाले बाल होते हैं उसको कभी भी टाइम ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।